हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू टुडेस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे E2 रिएक्शंस। तो E2 रिएक्शंस में सेटजिव रूल डिस्कस किया था। तो सेटजिव रूल के बाद अब डिस्कस करेंगे हम हॉफमैन्स रूल। सो लेट अस सी। हॉफमैन्स रूल। This rule states that during beta elimination, of different reactants gives less substituted alkene ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स। अब देखो डिफरेंट रिएक्टेंट्स क्या होंगे वो देखेंगे हम। तो उनके केस में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इसके अंदर डिफरेंट जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपने पास फर्स्ट, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इट विल बी ओनली when if alkyl halide is RF, अगर फ्लोराइड है alkyl halide तो less substituted alkene will be formed as a major product. Second, if reagent is sterically hindered, अगर reagent क्या है उसका sterically hindered reagent, स्टेरिकली हिंडर्ड, और उसको हम बल्कियर बोल सकते हैं, बल्कियर रिएजेंट। इफ एल्काडाइन इज फॉर्म्ड, if alkyl is formed and it is in conjugation, दोनों जो डाइईन के जो बोथ डबल बॉन्ड्स होंगे दे शुड बी इन कंजुगेशन। पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, पायरोलाइसिस ऑफ quaternary ammonium hydroxide or any salt like R4 and positive OH negative, इस तरीके से इसमें पायरोलाइसिस ऑफ ट्राइएल्काइल एन ऑक्साइड, इसको हम कॉप्स रिएक्शन भी बोलते हैं। सेवेंथ, एल्किनाइलेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का एल्किनाइलेशन कराना। तो वो भी इन सब केसेस के अंदर अपने पास कौन सा रूल लगेगा? हॉफमैन्स रूल विल बी ऑपरेटेड। अब देखो बेटा इसमें हॉफमैन्स रूल किस तरीके से लगाएंगे हम, तो इसमें वन बाय वन एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट है अपने पास इफ एल्काइल हैलाइड इज RF, अगर फ्लोराइड एल्काइल हैलाइड है। तो देखो इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। लेट अस सी CH3 CH2 CHF CH3 in the presence of base।
अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीटिंग कराएंगे। तो देखो F यहाँ से एलिमिनेट होगा तो इसकी बीटा पोजीशंस होगी, ये है बीटा पोजीशन और ये भी बीटा पोजीशन है। तो देखो ये जब F यहाँ पे जब लगेगा तो ये जो CH3 ग्रुप है इसका इसके ऊपर डायरेक्ट प्लस आई इफेक्ट लगेगा और इस CH3 ग्रुप का इस CH2 के ऊपर लगेगा। तो इस CH2 के ऊपर ड्यू टू इसका प्लस आई इफेक्ट, इस CH2 के ऊपर इसके डायरेक्ट प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसकी एक्टिविटी, इन बीटा हाइड्रोजन्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी और इनकी एक्टिविटी होगी ज़्यादा। तो इनकी ज़्यादा हो गई तो यहाँ से H+ एलिमिनेट होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 एक्टिविटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन डिक्रीजेस, उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे एक्टिविटी क्या होगी, हियर एक्टिविटी इज मोर। तो बीटा पोजीशन से यहाँ से एलिमिनेट होगा और वो बनेगा, यहाँ से एलिमिनेट होगा तो अपने पास एल्कीन क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज अ, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट प्लस ये अपने पास क्या होगा, इसके अंदर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द माइनर प्रोडक्ट। अब देखो सेकंड था अपने पास, इफ द रिएजेंट इज स्टेरिकली हिंडर्ड। देखो इसको देखते हैं डिटेल में। इफ reagent is sterically hindered, देखो अगर स्टेरिकली हिंडर्ड रिएजेंट है अपने पास, एक एल्कीन एल्काइल हैलाइड जैसे हमने ले ली CH3CH देखो ये एल्काइल हैलाइड। अब इसमें अपने पास दो एल्कीन्स पॉसिबल है। देखो बेस लेंगे हम, बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन जब होगा, ये मान लो A सीक्वेंस है और ये है सीक्वेंस B। तो A सीक्वेंस में सेटजिफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं और B सीक्वेंस में ऑफमन्स रूल के अकॉर्डिंग। तो सेटजिफ के अकॉर्डिंग देखो क्या कहता है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। जब यहाँ से अपना Br बाहर निकलेगा तो ये H जब बाहर निकलेगा तो वो एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बन गया CH3C ये एल्कीन बन गया इसमें। अब अकॉर्डिंग टू ऑफमन्स रूल यहाँ से Br बाहर निकलेगा तो उसकी बीटा पोजीशन, ये भी बीटा है, इसकी बीटा, ये भी, दिस वन और दिस वन। अब देखो ये लेस स्टेरिकली, ये जो बीटा पोजीशन है ये वाले हाइड्रोजन्स मोर एक्टिव होंगे एज कंपेयर टू दिस बीटा पोजीशन, क्योंकि इसके ऊपर दो क्या लग रहे हैं, CH3। तो इस केस में ऑफमन्स के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसके अंदर ये बनेगा CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ऐसा तो हमने इस किसी कंडीशन में लिखा ही नहीं कि अगर एल्काइल हैलाइड Br है तो ये बन जाएगा, तो इसका तो ऑफमन्स रूल लगेगा, लेकिन फिर भी हम ऑफमन्स रूल लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इसका मतलब इस ये जो बेस है, बेस क्या हो गया अपने पास, दिस इज रिएजेंट। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय द रिएजेंट। वो रिएजेंट डिसाइड करेगा कि हम रिएजेंट क्या ले रहे हैं यहाँ पे। सो देखो अब इसके अंदर हम रिएजेंट क्या लिखा है ऊपर पहले कि इफ रिएजेंट इज स्टेरिकली हिंडर्ड। तो अब देखो अपन रिएजेंट के देखते हैं इस केस में। यहाँ पे रिएजेंट को मान लिया हमने R, बेस R है। अब देखो ये है प्रोडक्ट A
और ये है प्रोडक्ट बी अपने पास। तो जो बेस लिया है हमने, बेस को मान लिया बेस रिएजेंट इज RO नेगेटिव। अब इसका मतलब जो R ग्रुप लिया है ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना। अब देखो जैसे मैंने ले लिया इथोक्साइड C2H5O नेगेटिव, ये रिएजेंट है मान लो, तो ये रिएजेंट लिया तो A जो है ये स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, इथाइल, इथाइल भी ले सकते हैं और मिथाइल ऑक्साइड, मिथोक्साइड। अब ये स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है तो A प्रोडक्ट क्या होगा इसके अंदर, मेजर, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, सेटजीफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। और B प्रोडक्ट क्या होगा उसके केस में, बिल्कुल माइनर क्वांटिटी के अंदर होगा। अब देखो सेकंड, देखो ये स्टेरिकली हिंडर्ड है, ये बल्कियर बेस है, तो अब ये क्या हो जाएगा माइनर, और ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेजर। क्योंकि अब कौन सा रूल, ये बल्कियर बेस है तो बल्कियर बेस के अंदर कौन सा रूल ऑपरेट होगा, ऑफमॉन्स रूल लगेगा, और मोर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब देखो इसके अंदर अगर हम ऐसा कर दें, इसमें एक इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दें, इसमें O मिथाइल O नेगेटिव। अब इसको सेकंड केस से कंपेयर करना है, तो देखो इथाइल बल्कीनेस और बढ़ गई, तो इसके अंदर इसको मान लिया हमने A और ये B, तो यहां पे परसेंटेज ऑफ A, परसेंटेज ऑफ यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट विल बी लेस देन A में जो माइनर क्वांटिटी बना था उससे कम बढ़ेगा। देखो माइनर वाला तो और कम हो गया, और मेजर वाला यहाँ पे परसेंटेज ऑफ B, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन B। जो B इस बेस की प्रेजेंस में बन रहा था उससे अब ज्यादा बनेगा, क्योंकि बल्कीनेस अब क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखो अपन बल्कीनेस और इंक्रीज करते हैं इसमें, देखो बल्कीनेस और ज्यादा होगी, तो बल्कीनेस और ज्यादा होगी तो यहाँ पे अब क्या कहेंगे हम, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, इसको मान लिया हमने प्रोडक्ट को A1 और यहाँ पे प्रोडक्ट को मान लिया B1, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट A2, यहाँ पे A2 क्या होगा, और लेस देन A1 से भी कम होगा। और यहाँ पे जो B1 है, B1 ज्यादा था, मेजर प्रोडक्ट जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट को मान लिया हमने B2, तो B2 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B1। अब देखो अगर एक और इस CH3 को भी इथाइल से सब्स्टिट्यूट कर दे तो जो प्रोडक्ट है माइनर और कम हो जाएगा और मेजर और ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर ऐसे बना दिया हमने C2H5, ये बिल्कुल स्टेरिकली हिंडर्ड बेस हो गया। तो इसके अंदर ये जो A2 प्रोडक्ट बना, A2 की कंपोजिशन और लेस देन A3, यहाँ पे अब अपना प्रोडक्ट बन रहा है उसको हमने क्या मान लिया A3, और यहाँ पे B3 विल बी ग्रेटर देन B2, मतलब माइनर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन और ज्यादा होगी। तो ये सब केस देखो कौन क्या डिसाइड कर रहा है बेटा, इसमें ये जो बेस लिया है हमने ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनेगा, कौन सा मेजर बनेगा। तो मेजर बनेगा तो उसके अंदर परसेंटेज किस में केस में जितनी ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होगी, तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला जो प्रोडक्ट है उसकी जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो ज्यादा बनेगी। सो ये है अपने पास ऑफमॉन्स रूल का सेकंड केस, इफ रिएजेंट इज स्टेरिकली हिंडर्ड। अब देखो थर्ड केस लेते हैं हम, एल्किनाइलेशन ऑफ एल्कीन्स के एल्किनाइलेशन। देखो कैसे इसमें ऑफमॉन्स रूल लगेगा। अपने पास दो एल्कीन ले लिया हमने CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एज अ कैटलिस्ट, इसकी हीटिंग कराएंगे।
अब देखो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू ऑफमोन्स रूल। देखो कैसे, देखो बेटा इसमें ये अपने पास है CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब ये दोनों CH3 ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, 2 प्लस आई, तो 2 प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे नेक्स्ट एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब वो जो H प्लस लिया है हमने, H प्लस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये क्या बन गया इंटरमीडिएट अपने पास CH3 पॉजिटिव। ये अब दूसरा जो एल्कीन के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे एल्कीन के मॉलिक्यूल्स कितने ले रहे हैं हम, 2, तो इन 2 सेकंड एल्कीन के मॉलिक्यूल के लिए ये जो मॉलिक्यूल है दिस सर्व्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगी, CH3 वो ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होंगे तो ये पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास CH3 CH2 ये जब डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस पे प्लस इस पे माइनस, ये माइनस इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर दिया, तो ये बन गया। अब देखो ये जो पॉजिटिव है, अब इसकी बीटा पोजीशन, ये दोनों भी बीटा पोजीशन है और ये भी बीटा है, दिस इज बीटा और दिस इज बीटा, तो ये दोनों तो आइडेंटिकल होगी। तो अब इसके केस में एलिमिनेशन जो माइनस H प्लस कहाँ से होगा, H प्लस शुरू में हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, दिस इज वी आर टेकिंग एज अ कैटलिस्ट। अब देखो कि एल्किनाइलेशन ऑफ एल्कीन्स, ऑफमोन्स रूल लगेगा, तो ये जो बीटा हाइड्रोजन्स हैं ये वाले क्या है, लेस हिंडर्ड, तो यहां से एलिमिनेशन होगा, वो दोनों आइडेंटिकल है, किसी भी एक से एलिमिनेशन करा दो तो क्या बन जाएगा अपने पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या बन जाएगा CH3। सो ये कंपाउंड बनेगा अपने पास मेजर प्रोडक्ट। ये लेस हिंडर्ड, देखो यहां से ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये एल्किनाइलेशन ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट ऑफमोन्स रूल, केस नंबर 4। If conjugated alkadines are formed, conjugated alkadines कैसे बनेंगी, देखो तो conjugated alkadines जैसे अपने पास ये है, मान लो CH3CH ये अल्काइल हैलाइड है। अब देखने में तो ऐसे लगना चाहिए कि अपने को इसके अंदर कौन सा रूल लगेगा, सेटजिफ रूल, क्योंकि ब्रोमाइड है, लेकिन सेटजिफ रूल नहीं लगेगा इसमें। देखो कैसे, अगर यहाँ पे हमने बेस लिया, बेस जब रिएजेंट लेते हैं हम तो यहाँ से Br माइनस बाहर निकलेगा, अब उसकी बीटा पोजीशन, ये भी बीटा पोजीशन है और ये भी बीटा पोजीशन है, तो देखो अब ये आप लोगों को देखना है कि यहाँ से ये जो प्रोडक्ट है यहाँ से H बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आप दोनों से एलिमिनेट करा लो और दोनों प्रोडक्ट बना लो। अपने पास दो प्रोडक्ट जो बनेंगे बीटा 1 और बीटा 2, मान लो ये बीटा 1 से एलिमिनेशन हुआ और ये बीटा 2 से, तो बीटा 1 से एलिमिनेशन होता है तो डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, तो ये बन जाएगा अपना CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बीटा 1 से ये एक प्रोडक्ट बन गया अपने पास। अब बीटा 2 ये है अपने पास, तो इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं ये किसमें, कॉन्जुगेशन में।
कंजुगेशन में मींस दिस प्रोडक्ट इज बी इज दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस। ये दोनों डबल बॉन्ड्स कंजुगेशन में मींस दिस प्रोडक्ट इज स्टेबल बाय रेजोनेंस। तो ये कंजुगेशन में इट मींस दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट और ये कौन सा होगा माइनर। तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बन रहा है अकॉर्डिंग टू ऑफमोन्स रूल कि यहाँ पे अपने पास ऑफमोन्स रूल के अकॉर्डिंग मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर ये वाली मोर सब्स्टिट्यूटेड है लेकिन ये हो गया माइनर और वो हो गया मेजर। क्यों हुआ ये मेजर क्योंकि इसके अंदर जो डबल बॉन्ड्स दोनों आ गए किसमें कंजुगेशन में। एंड कंजुगेशन का मतलब जिसमें एक बॉन्ड के गैप हो दोनों के बीच में तो उसके अंदर रेजोनेंस की कंडीशन बन गई है और रेजोनेंस होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो ये केस नंबर 4 एक कंजुगेटेड एल्काडाइन्स आर फॉर्म्ड। नाउ नेक्स्ट pyrolysis of esters। देखो ये अपने पास एस्टर है। अब इस एस्टर की हीटिंग कराएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो इसके लिए ये बीटा पोजीशन होगी और ये बीटा पोजीशन होगी। तो इसमें एलिमिनेशन कहाँ से होगा देखो यहाँ पे क्या है इसमें लेस हिंड्रेंस है। तो लेस हिंड्रेंस है तो इसमें कौन सा रूल लगेगा ऑफमोन्स रूल ऑपरेट होगा। तो एक तो बन जाएगा RCOH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3 दिस प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा इसके अंदर। ये वाला यहाँ से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी क्योंकि वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। ये पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर्स 6 केस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एनी सॉल्ट by pyrolysis of tetraalkyl ammonium hydroxide or any salt। ये इस तरीके से सॉल्ट अपने पास। अब इसकी हीटिंग कराएंगे। इसकी हीटिंग कराएंगे तो यहाँ पे कौन ये जो दोनों शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इसको दे देगा। तो इसको देगा तो यहाँ पे ये क्या हो गया टर्सरी अमीन बन गई इसमें। तो -R3N ट्राइएल्काइल अमीन बाहर हो गया टर्सरी अमीन। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब उसकी बीटा पोजीशन ये भी बीटा और ये भी बीटा। तो हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट होगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी क्योंकि यहाँ से हिंड्रेंस क्या कम है। तो यहाँ से एलिमिनेट होगा हाइड्रोजन और क्या बन जाएगा इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। so this will be the major product और माइनस H2 हो जाएगी। सेवेंथ कॉप्स रिएक्शन। ट्राइएल्काइल एन ऑक्साइड जब इसकी हीटिंग कराएंगे तो यहाँ पे -1 तो क्या हो जाएगा R2NOH और यहाँ से इसमें ये लेस हिंडर्ड है तो लेस हिंडर्ड साइड से एलिमिनेशन हो जाएगा। तो वही लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो ये है अपने पास ऑफमोन्स रूल। इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। सो ये अपनी सारी 7 कंडीशंस हैं कि ये कंडीशंस होंगी तब ऑफमोन रूल अपने पास ऑपरेट होगा इसके केस में। सो दिस इज
E2 एलिमिनेशन में ऑफमॉन्स रूल। अब देखो we will see some more examples of E2 elimination, और एक one thing we can write कि more is the number of beta hydrogen at anti position, higher will be the rate towards E2, higher रेट ऑफ E2 का रेट इतना ही क्या होगा, हाई होगा। देखो कैसे, ये अपने पास 3 डिफरेंट कंपाउंड्स लेंगे हम, यहाँ पे Br और Cl ऐड कर देंगे इसमें। अब देखो इसमें देखो ये 3 डिफरेंट कंपाउंड्स है, तो इसमें E2 एलिमिनेशन सबसे फास्ट किस में होगा। देखो अपनी इसमें कंडीशन है कि H एंड X जो भी हैलोजन ग्रुप है दे शुड बी एंटी, एंटी मतलब एक अगर टुवर्ड्स है तो एक उसके अपोजिट होना चाहिए। तो देखो इसमें ये हैलोजन है, ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मान रहे हैं हम, अब हाइड्रोजन भी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, ये भी, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम। अब इन दोनों में देखो ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, इसमें ये हाइड्रोजन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये भी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। इसके अंदर ये हाइड्रोजन ओनली टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, और ये हाइड्रोजन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो इसके अंदर एक है और इसमें 2 और इसमें एक भी नहीं है, तो इसकी रिएक्टिविटी E2 के लिए किसकी सबसे ज्यादा हुई, इस एल्केन की सबसे ज्यादा होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो ये अल्काइल हैलाइड है, इसके अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो अल्कोहलिक KOH में मान लो अपन ने मिथोक्साइड ले लिया ये, तो मिथोक्साइड के साथ ये जो H है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएगा और ये बेस की प्रेजेंस में इस H को ले जाएगा, तो यहाँ से हैलोजन एलिमिनेट होगा, तो क्या बन जाएगा इसमें अपने पास C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 PH, दिस एल्कीन विल बी फॉर्म, कि एंटी पोजीशन से इसके अंदर एलिमिनेशन होगा। जैसे एल्केन्स में डिसाइड करना हो तो जो दोनों को एंटी पोजीशन पे बनाएंगे, जैसे अपने पास ये ले लिया हमने फिशर प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग,
CH3PH अब ये तो इसकी देखो अपन सबसे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे? ये जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है ये यहाँ पे इसमें अपने पास क्या आ गया H CH3HPH। अब जो इस तरीके से रोटेशन कराएंगे कि वो जो अपने पास हेलोजन एटम है वो इसके H के अपोजिट साइड में आना चाहिए, एंटी। तो इसके जस्ट साइड में ये आ गया अपने पास हेलोजन। CH3PH। अब इसकी बेस की प्रेजेंस में अल्कोहलिक KOH, तो इसमें ये इंटरमीडिएट बनेगा अपने पास CH3PH, ये अलग हो जाएगा यहाँ से PH CH3। अब इस एल्कीन को कैसे बना सकते हैं अपन? PH C डबल बॉन्ड C CH3 PH CH3, मतलब ट्रांस, ये आमने सामने हो गए इसके अंदर, ये ओरिएंटेशन बनेगी इसकी, इसके अकॉर्डिंग सेट करना है अपने को। अब देखो अगर हमने CH3 की पोजीशंस चेंज कर दी, PH अब इसमें वही उसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन बनानी है इसकी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर CH3PH और इसमें HPH। अब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ये आ गया अपने पास Cl CH3PH। अब इसकी जब अपन अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई तो अल्कोहलिक KOH के साथ एंटी एलिमिनेशन होगा, यहाँ से Cl जाएगा और ये H जाएगा, तो ये क्या बन गई कॉन्फ़िगरेशन अपने पास PH CH3 तो इस केस में भी सेम प्रोडक्ट इज फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, ये आमने सामने हो गए PH और CH3। अब देखो पोजीशंस को फिर से चेंज कर दें फर्दर, CH3 इस तरीके से चेंज कर दी। अब इसमें वही इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे CH3HPH। अब देखो CH3 तो ये आ गया अपने पास CH3, ये H के एंटी पोजीशन में क्या करेंगे Cl, तो Cl उस साइड में घूम गए तो CH3 CH3 और ये क्या आ गया इसमें PH। अब देखो इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसके अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास इससे बन गया PH CH3 तो इसको कैसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 PH। ये इनका मैकेनिज्म है कि हाउ इसके अंदर किस तरीके से सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन से उसकी न्यूमैन कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे और न्यूमैन कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से ड्रॉ आउट करेंगे कि जिसमें Cl हेलोजन और जो H है वो हमेशा एंटी पोजीशन पे आए, क्योंकि एलिमिनेशन कहाँ से होता है हाइड्रोजन का एंटी पोजीशन से, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट काइंड, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन फॉर्म्ड। सो दिस इज अबाउट E2 elimination reactions. So in the next lecture, E2 elimination reactions, Sack's rule and Hofmann's rule. So in the next lecture, we are going to discuss E1